अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदारिया न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुबारिया रहमान। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब ने एक दावा किया है। उनके दावे की तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ सीनियर रहनुमाओं ने तस्दीक भी की है। उनके मुताबिक नून लीग की आला क़यादत साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का पत्ता साफ करने पर तुली हुई है। उन्होंने 4 अहम रहनुमाओं की मीटिंग का पर्दा भी फाश किया है जो मुक़्तदर हलकों से मिले और ये भी कहा कि आप हमें आजमा कर देखें, नवाज शरीफ ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। ये कौन से 4 लोग थे, इनका नाम उन्होंने खुद तो नहीं बताया, लेकिन फैसल वावड़ा साहब ने जरूर बताया है। क्या मामला चल रहे हैं, ARY की खबर भी आपके साथ शेयर करूंगी जो उनके एक रिपोर्टर ने उस खबर की तस्दीक की और नून लीगी ज़राए से वो खबर उन्होंने कंफर्म की है। क्या चल रहा है, मेरे साथ मौजूद है नून लीगी रहनुमा उबैद अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। पहले डील और ढील की खबरें चला करती थी सर, अब तो 4 सीनियर रहनुमाओं, उनमें से एक का नाम भी हम आगे चल के आपको बताने जा रहे हैं, जिन्होंने लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात भी की है। क्या कहेंगे इसके बारे में? जी देखें, सबसे पहले आपने अपने खिताब में कहा कि फवाद चौधरी, और फिर फवाद चौधरी की खबर की तस्दीक कर रहे हैं उन्हीं के PTI के ही 4 रहनुमा। तो मैं फवाद चौधरी को क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। तो बात यह है कि मेरी बहन जुबैरिया जब परवेज़ खटक इमरान खान का गिरबान पकड़ता है या मीटिंग में जो उनकी बातें सामने आती हैं तो उसको काउंटर करने के लिए ये एक प्रोपोगंडा मुहिम है और प्रोपोगंडा की टीम है इनकी जो शुरू हो जाती है। और फिर वो देखें, अगर नवाज शरीफ का एक कारकुन आज तक नहीं कोई तोड़ सका, नवाज शरीफ के साथ अगर आप बात करते हैं कि उनके रहनुमाओं को तोड़ना, तो ये तो मुश्किल नहीं, नामुमकिन चीज़ है। तो ये तो हुकूमत जो क्या सा रही है। आपको नहीं लगता नून लीग में रेस लगी हुई है आगे बढ़ने की? जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है कि नून लीग में रेस लगी हुई है, पार्टी के 4 बड़े रहनुमा साबिक वज़ीर-ए-आज़म को हटाकर क़यादत लेना चाहते हैं। मैं इसका जवाब क्या दूं कि आज हुकूमत 4 साल कोई केस ऐसा नहीं है जो इन्होंने छोड़ा हो। भैंस चोरी का मुकदमा मेरे ख्याल में इन्होंने छोड़ दिया, बड़ी मेहरबानी खान साहब। लेकिन हर मुकदमा डालने के बावजूद एक लीडर हमारा तोड़ने में नाकाम रही है। अगर ऐसा होता तो आज मुस्लिम लीग के 2 या 3 नहीं 10-20 टुकड़े हो चुके होते। ये कहते हैं ना, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, तो ऐसा कुछ नहीं है। नवाज शरीफ की क़यादत में हमारी पूरी जमात मुत्तहिद और मुनज़्ज़म है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, तमाम जमात के जितने भी हमारे लीडर हैं वो नवाज शरीफ के पीछे खड़े हैं और नवाज शरीफ का जो भी फैसला है उस पर हमारी पूरी जमात इंटैक्ट है। और मैं ये बताऊं, ये खबरें जब से आना शुरू हुई हैं, इसके जो पीछे वजूहात हैं वो ज़रा देखें। 2 दिन पहले परवेज़ खटक ने क्या किया इमरान खान के साथ, उनकी मीटिंग्स का हिस्सा है। उनके जो लीडर है ना इस वक्त, मैं ये बिल्कुल दावे से ये बात कहता हूँ आपके प्रोग्राम अदारिया न्यूज़ में, एक होता है मिस कॉल देना, ये पूरी कॉलें कर रहे हैं हमें और कह रहे हैं कि सिर्फ टिकट की गारंटी दो। तो अल्लाह के फजलो करम से सबको पता है कि अगला दौर नवाज शरीफ का है, अवाम नवाज शरीफ के साथ हैं और इसके बगैर ना कोई निज़ाम चल सकता है। अगला दौर तो नवाज शरीफ का तब है जब नवाज शरीफ वापस आएंगे। नवाज शरीफ तो वापस आने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको किसने कह दिया कि नवाज शरीफ वापस आने के लिए तैयार नहीं है? अच्छा, मरियम साहिबा कह रही है कि कोई तारीफ नहीं दे सकती। बार-बार ये बात तो कर रही है कि नवाज शरीफ गए भी अपनी मर्जी से थे और आएंगे भी अपनी मर्जी से थे। और जब नवाज शरीफ आएंगे, नवाज शरीफ आएंगे तो पूरी कौम देखेगी, ये उनका फैसला है। और मैं ये समझता हूँ, मैं बहैसियत कारकुन एक बात करूँगा, जब नवाज शरीफ समझें वो इस मुल्क में सेव हैं, जब समझते हैं कि ये उनका फैसला और उन्हें ये बिल्कुल अदालतों के मुजरिम हैं, उन्होंने वापस आके जेल भुगतनी है, अपनी सजा पूरी करनी है। आप कैसे ये दावा कर सकते हैं? आपने साकिब निसार की ऑडियो देखी है? बिल्कुल। आपने क्या वो राना शमीम का बयान अल्फी पढ़ा है? उसके बाद ये मुजरिम वाला लफ्ज़ जो सा है ना, मेरे ख्याल में जो मुजरिम है, कौमी मुजरिम कौन है आपको पता नहीं लग रहा? आप कौमी मुजरिम कौन है, एक एक करके सामने आ रहे हैं। खैर, आपके इत्तलात में इजाफा करती चलूँ तो फैसल वावड़ा साहब ने क्लेम किया है, उनमें उनका कहना है कि जो 4 अफराद जिनकी अहम बैठक हुई है, मुख्तदर हलकों से मिले हैं, उनमें एक एयाज सादिक साहब हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, एहसन इकबाल साहब और मुफ्ता इस्माइल साहब। क्या एयाज सादिक साहब ने लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं की? देखें, पूरी दुनिया को पता है कि नवाज शरीफ से उनके पार्टी के जो उनसे लीडर हैं वो मिलते हैं।
ایاز صادق بھی ملے, سب ملے, لیکن اس کو جو خبر بنا کے پیش کیا جا رہا ہے نا وہ من گھڑت ہے. اور یہ پیش کرنے کا مقصد یہ کہ ان کو پتہ ہے ہمارے غبارے سے ہوا نکل رہی ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. نواز شریف کی قیادت میں ہماری پوری جماعت انٹیکٹ ہے, اس میں میں مکمل اس کی تردید کرتا ہوں. میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے بتاتی چلوں کہ یہ کہنا صرف فواد چودھری کا یا پی ٹی آئی رہنماؤں کا نہیں ہے. اے آر وائی کے ایک بہت ہی سینئر رپورٹر نے نون لیگی ذرائع سے یہ خبر, یہ اے آر وائی, دوبارہ بولیں, اے آر وائی. اب آپ کہیں گے کہ یہ گورنمنٹ کا چینل ہے یا یہ پرو گورنمنٹ ہے. آپ نے اے آر وائی کا نام لیا تو لوگ سمجھتے ہیں. اچھا, تو مطلب یہ آپ تردید کر رہے ہیں یا کیا کہنا چاہیں گے کہ ملاقات ہی نہیں ہوئی, بیٹھک نہیں ہوئی؟ جب ذرائع اے آر وائی ہوں, جب ذرائع فواد چودھری ہوں, جب ذرائع فیصل واڈا ہوں, تو اس خبر کے بارے میں کیا آپ سے بحث کروں. تحریک عدم اعتماد پیش کرنے جا رہے ہیں آپ؟ جی مختلف آپشنز ہیں, اور مختلف آپشنز میاں نواز شریف کے سامنے ٹیبل پہ پڑیں, اور ان کے جو اس طرح کے جو دعوے ہیں نا حکومت جو کرنے جا رہی ہے, اب جب ان کے آپس میں کیبنٹ آپس میں لڑ رہی ہے اور اس کے بعد یہ مفروضے جو چھوڑ رہے ہیں, اس کے بعد میری بات سنیں, عمران خان پر عدم اعتماد ان کی اپنی پارٹی نے کر دیا ہے. اچھا, آپ شاہ محمود قریشی سے جا کے پوچھ لیں, کان میں پوچھیے گا, کیمرے کے سامنے نہیں. اچھا, خیر آپ سے آخری سوال ہے عباسی صاحب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد پیش کرنے جا رہے ہیں, کریں گے, اس سے پہلے یہ آفر آپ کو پیپلز پارٹی نے کی. میرا سوال سن لیں, معذرت کے ساتھ میرا سوال سن لیں. جب پیپلز پارٹی نے آپ کو یہ آفر کی تھی تب آپ نے ان کا ساتھ نہیں دیا. آج آپ کے ارکان اسمبلی میں پورے نہیں ہیں, آپ کو 10 اتحادی ارکان کی ضرورت بھی ہے. کیا کوئی اتحادی جماعت ایسی ہے جو آپ کا تحریک عدم اعتماد پیش کرنے میں ساتھ دے گی؟ آخری سوال. یہ ملک ایک دن بھی آگے اور چلے گی, اس ملک اور قوم پر بوجھ ہے. یہ ہم نہیں جانتے, ان کے اتحادی بھی جان چکے ہیں, یہ ان کے ارکان بھی جان چکے ہیں. تو دوسری بات یہ کہ ہم ہر وہ آئینی راستہ اپنائیں گے, آئینی راستہ, غیر آئینی نہیں. ہم غیر آئینی اقدامات کے خلاف ہیں. ہم مسلم لیگ نون ہر وہ آئینی راستہ اپنائے گی جس سے اس حکومت سے جلد از جلد چھٹکارا. آئینی راستہ تو سر یہ بھی ہے عباسی صاحب کے نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں, جو کمٹمنٹ وہ کر کے گئے تھے, جو کمٹمنٹ شہباز شریف صاحب نے حکومت سے, لاہور ہائی کورٹ سے کی تھی. آئینی راستہ یہ ہے کہ واپس آئیں, اپنی سزا مکمل کریں اور اس کے بعد وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھیں, اور دعا کرتے ہیں کہ ان کا یہ خواب پورا. پاکستان جن بحران کا شکار ہے وہ اس سے نکلے. میرے ساتھ پروگرام میں موجود تھے عبید عباسی صاحب, بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت دیا, ان کی رائے آپ نے جانی کہ ڈیل کی یا ڈیل کی کوئی بھی خبر اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. انشاءاللہ ایک نئے ایشو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.